नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको सीटेट रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसी क्रम में आज मैं आपको फिर एक नए साल का वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। आज मैं आपके लिए सितंबर 2015 ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, इसलिए इसको देखिए। और सबसे खास बात, इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपके लिए कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो सीटेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो बातें बताई जाएंगी उस पर ध्यान दीजिए। वह अगर आप इस बार सीटेट 2020 में सफल होना चाहते हैं तो उस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सितंबर 2015 का। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 660। इसमें विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, तो इसका 2/3 यानी अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज तो हो जाएगा 2/3 ऑफ 660, कटा दीजिए तो हो जाएगा 440। यानी इतने लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी जी? नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आपको निकालना है तो 660 में से घटा दीजिए 440, यानी कितना हो जाएगा? 220। फिर कहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब जो लड़कों की संख्या निकली 440, इसका 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, और ये गर्ल्स की जो संख्या है इसका 1/4 खिलाड़ी है। तो सब मिला के खिलाड़ियों की संख्या कितनी? तो अब आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो देखिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स निकालने के लिए ये नंबर ऑफ बॉयज है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। दोनों में कंडीशन ये है कि गर्ल्स बॉयज की संख्या का जो है 3/4 खिलाड़ी है, यानी 3/4 ऑफ 440 प्लस ये खिलाड़ियों की टोटल संख्या लड़कों में हो गई, और लड़कियों की संख्या का 1/4 यानी 1/4 ऑफ 220 ये लड़कियों में खिलाड़ी हो गई, और टोटल जोड़िएगा तो खिलाड़ियों की संख्या निकलेगी। इसको कटा लीजिए तो ये हो गया 110, और इसको कटाइए तो 55, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 330 प्लस 55 385। आपका आंसर हुआ ऑप्शन है आपका 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया? 385, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती हैं। टाइलों का निम्न साइज में से वह कौन सा खरीदे जिससे फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं? उसका एक घर है, उसमें वो टाइल्स लगाना चाहती है, और घर का लंबाई चौड़ाई क्या है जी? ये है 9 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। अब 4 तरह की टाइलें हैं, मतलब 4 तरह का डायमेंशन है अलग अलग। उस तरह पूछा है कि उसमें से किसको खरीदे जो अब इसमें टाइल्स लगाए। तो देखिए, इसमें टाइल्स लगाएगी, ऐसे ऐसे टाइल्स लगाए जाएंगे। तो कह रहा है कि एक भी टाइल कटना नहीं चाहिए, कहीं भी उस टाइल को काटना नहीं है, और बिना काटे लग जाए इसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा टाइल का साइज सही है। तो सिंपल सा उपाय है कि आप एक काम कीजिए, ये जो जिस रूम में उसको लगाना है, जिस कमरे में लगाना है, उसका आप निकाल लीजिए एरिया। फिर जो टाइल्स मिला है उसका निकाल लीजिए एरिया, और जिस टाइल्स के एरिया से ये रूम का एरिया डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो समझ जाइए कि उस टाइल्स को लगाने पे टाइल को काटना नहीं पड़ेगा, और जिससे नहीं कटेगा समझिए वो लगाना संभव नहीं है। तो सिंपल से उपाय है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका मतलब जो घर है
वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका फर्श रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़े हैं L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देखिए यानी आप निकालेंगे एरिया ऑफ रूम। एक और खास बात, ये मीटर में दिया है जी और क्वेश्चन में जो टाइल्स दिया है उसका जो डायमेंशन है वह सेंटीमीटर में है। तो आप पहले क्या कीजिए कि इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 9 मीटर को चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में तो 900 मीटर हो जाएगा और इसको चेंज कीजिएगा तो 700 मीटर हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो रूम का एरिया जब निकलेगा तो हो जाएगा 900 मीटर इंटू 700 मीटर, ये एरिया निकल गया रूम का। अब हमें एक एक करके चेक करना है, तो हर बार आप चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए पहला टाइल्स है, पहला टाइल्स जो है वो उसका डायमेंशन है 35 इंटू 35। देख लीजिए कि क्या इस एरिया से ये वाला एरिया कट रहा है। अगर कटाइएगा, अगर कंप्लीटली कट रहा है तो समझ जाइए कि हाँ ये बनाना संभव है, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं है। देख लेते हैं, 7 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा जी, कितना बार में, 100 बार में। 7 से कटाइएगा तो ये 5 बार में, फिर 7 से कटाइएगा तो ये तो कटेगा, लेकिन क्या ऊपर में कोई 7 से कटने वाला है, नहीं है। अगर 5 से कटाते हैं तो सपोज कीजिए 5 से कटाए तो 7 बार में कट गया, 5 से कटाए तो 20 बार में कट गया। क्या 7 से ऊपर में कोई नंबर है जो कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा इसका मतलब है कि इससे ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन जो था वो फेल हो गया, इसको छोड़ देंगे। आएंगे ऑप्शन बी पे, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका क्या है 40 गुणे 65। कटा के देखिए, 5 से कटाइएगा सपोज कीजिए इसको तो ये 13 बार में कट जाएगा, 5 से कटाइएगा इसको तो 140 बार में कट जाएगा। क्या 13 से कटने वाला ये दोनों में कोई नंबर है, नहीं है। तो जब 13 से ये दोनों नहीं कटेगा यानी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। ऐसे ही चेक करना है, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है, वरना आपको 4 बार एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, 4 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो उतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। तो उसके लिए आपको यही करना है कि एक एक बार कटा के देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, कट रहा है तो आपका आंसर होगा, नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका ऑप्शन है 55 इंटू 40। 55 को कटाइए 5 से तो 11 बार में कट जाएगा, इसको फिर कटाइए तो वही बात 140 बार में। फिर देखिए तो क्या 11 से कटने वाला दोनों में कोई है, नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन भी फेल हो गया। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें 3 फेल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास, आखिरी ऑप्शन 35 इंटू 40। 5 टाइम लॉस नहीं करना है, यही आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा आंसर हो गया जी, 4। सिंपल सा उपाय है, आपको करना यही है कि पहले रूम का एरिया निकालना है, एक एक करके टाइल्स के एरिया से डिवाइड करते जाना है। जो कंप्लीटली कटा देगा उसको लगाना संभव है, जो नहीं कटाएगा वो संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है जी टेट में, लगातार यही क्वेश्चन सेम टू सेम डाटा के साथ। इसका आंसर होता है 15 दिन। डायरेक्ट आप लगा दीजिए आंसर, क्या चीज़, 15 दिन। और अगर बनाना है तो देखिए आप फरवरी 2014 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। मतलब कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो कितने दिन जब पूछा है तो मान लीजिए कि x दिन, 6 घंटे में सेकेंड की संख्या, कितने दिन में मिनट की संख्या तो नहीं जानते, सपोज कीजिए x दिन में मिनट की संख्या। ठीक है, 6 घंटे को सेकेंड में चेंज कीजिए। 6 घंटे को जब सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए आप सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये मिनट में चेंज हो गया तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये है 6 घंटे में सेकंड की संख्या। फिर देखिए इक्वल टू किसके बराबर करना है जी, तो कितने दिनों में, तो सपोज कीजिए x दिनों में मिनटों की संख्या, तो x दिन में मिनट लाना हो तो x दिन में मिनट, 1 दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा, और 1 घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट। ये है x दिनों में मिनट की संख्या, ये है 6 घंटे में सेकंड की संख्या। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है जी, x का। कटा दीजिए, 60 से 60 कटा, 12 से कटाइएगा तो 2 बार में,
12×5 = 60, 3 बार में 15 बराबर x, यानी x = 15। यानी इसका मतलब हो गया कि कितने दिनों में 6 घंटे में सेकंड संख्या के बराबर होगी मिनट के, तो हो जाएगा कितना दिन में जी, 15 डे, यानी 15 डेज। आंसर आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। बेहद आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं, जो डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वह दिया गया है अलग अलग। और कह रहा है कि लकड़ी का 18,440 सेंटीमीटर घन को पैक करना है तो कौन से बॉक्स का इस्तेमाल होगा। 4 अलग अलग बॉक्स है, तो लिख लेते हैं। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, बॉक्स 1 2 3 4। डायमेंशंस भी लिख लेते हैं। 20 25 18 23 20 20 20 22 21 24 20 19। और पूछा है कि 18,440 सेंटीमीटर का घन है, इसको कौन से 2 बॉक्सों में हम फिट कर सकते हैं। तो सिंपल से उपाय है, मान लीजिए कि आपके पास 10 मीटर का एक कपड़ा है और 2 जगह रखना है, आपको 2 ऐसे बॉक्सों में रखना है और जिसका डायमेंशन अलग अलग भले ही आपको दिया हो, तो 2 बॉक्सेस चाहिए, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। आपको अगर इसको काट के इसमें डालना है तो इन बॉक्सों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपको अगर पता करना है किन बॉक्स में रख सकते हैं, तो इन बॉक्स की संख्या ऐसी होनी चाहिए, इन बॉक्स का डायमेंशन वैसा होना चाहिए जिसमें काट के इसको अगर रखें तो ये दोनों इसमें फिट हो जाए। मतलब अगर इसमें 5 मीटर रखता है, इसमें ही 5 मीटर रख सकते हैं, तब इसको काट के इसमें रख सकते हैं। अगर ऐसा हो कि ये 4 मीटर का हो और ये 5 मीटर का हो, इतना ही जगह इसमें हो रखने के लिए, तो इसको रखिएगा तो इसमें 1 मीटर बचेगा ना जी, तो ऐसा इसको रख पाना संभव नहीं है। तो सिंपल से उपाय है कि आप इन बॉक्सों का क्या निकाल लीजिए, वॉल्यूम, सभी बॉक्स का वॉल्यूम निकालिए और जिन 2 बॉक्स का वॉल्यूम जोड़ने पे 18,440 के बराबर आता है वही आपका आंसर हो गया। और वॉल्यूम के लिए आप जानते हैं घनाभ के वॉल्यूम का फार्मूला होता है L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी इसका मतलब है कि सबका वॉल्यूम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई करते जाइए। इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूना 50, 18 25 90, 9000। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया 9000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 20 4000, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9200 आएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 दूना 44, 44 में 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 4 दूना 8, 4 दूना 8 4, 9240। और आखिरी है 22 19 दूना 38 और 24, और चौका 32 का 2 3, फिर 15 7 2 9120। देखिए ये चारों का वॉल्यूम निकल गया जी। अब चारों का जब वॉल्यूम निकला तब आपको चेक करना है कि किन 2 का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो ऑब्वियस बात है, आप देखेंगे ध्यान से, तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 9200 और 9240 को, तो 9200 9240 0448, यानी 18,440 के बराबर आ गया। यानी आपका कौन सा 2 बॉक्स है जिसको जोड़ने पे इसके बराबर आ रहा है, तो बॉक्स 2 और 3। बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है जिसमें कहा है पहले में 1 और 2, 1 और 2 को जोड़िएगा तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है 1 और 3, 1 और 3 को जोड़िएगा तभी नहीं आएगा, जोड़ के देख सकते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, 2 और 3, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है। एक वर्ग है जिसका परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है जी, 4a = 80, कटा दीजिए तो 20, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 20, यानी वर्ग की जो भुजा है वो 20 है। और कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वह इसकी भुजा का 2 गुना है। तो इसकी भुजा अगर 20 तो आयत की जो लंबाई होगी वह हो जाएगी 2 × 20, यानी कितना हो जाएगा जी 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अगर जो आयत है कि 40 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना है जी 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि आयत का जो एरिया है वह स्क्वायर के एरिया से कितना ज़्यादा है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, तो 40 × 20 तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालिए तो वह होगा, साइड कितना है जी 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस निकालिए। तो ज़्यादा में से कम घटाते हैं तो 800 में से 400 घटाइएगा तो कितने के बराबर आएगा जी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4 आंसर, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं है जी, ये क्वेश्चन बस बड़ा है, लंबा है, लेकिन बनाने में कुछ इसमें खास करना नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना रुपया, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 5 यानी 50 रुपया। 1 kg सेव का दाम मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 50 रुपया, तो 1.5 kg सेव का दाम कितना, तो क्या करेंगे आप, 1 kg का दाम 50 रुपया और आधा kg और अलग से है तो उसका लिए 25 रुपया। इसका मतलब सब मिला कितना रुपया हो गया 75 रुपया। ऐसे ही क्वेश्चन है, बता दे रहा है, समझा दे रहा है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। कह रहा है कि हारून एक फल की दुकान पर गया है, 1.5 दर्जन केले खरीदा है 2.5 रुपीज़ प्रति केले के दर से, 3.5 किलो सेब खरीदा है 57.6 रुपीज़ प्रति किलो के दर से, 1.5 किलो आम खरीदा है 75.4 रुपीज़ प्रति किलो के दर से, 750 ग्राम अंगूर खरीदा है 120 रुपये किलो के दर से। तो बताइए सब मिला के अगर 500 रुपये देता है फल विक्रेता को तो कितना उसको वो लौटाएगा, कितना लौटाएगा। तो सबका दाम निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके और टोटल 500 में से उसका वैल्यू क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर करके निकाल लीजिएगा। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। और हम तो आपको इसमें सलाह ये देंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन मिले उसको सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट में मल्टीप्लाई कर करके लाना है। तो इसके लिए इसको रख दीजिए सबसे आखिरी में बनाने के लिए। अगर सब आसान आसान क्वेश्चन बन गया, अगर समय बचा तो इसको बनाइए, अगर नहीं बचा तो छोड़ दीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के चलते अगर आपका 5 क्वेश्चन छूट जाता है तो उससे बहादुरी वाली बात यह है, चालाकी वाली बात यह होती है कि इस एक क्वेश्चन को पहले आप क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट करके चलिए, बाद में बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लकड़ी के बॉक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। 10,290 पुस्तकें हैं, उसको लकड़ी के बॉक्सों में पैक करना है। यदि एक बॉक्स में 98 पुस्तकें आती हैं, पैक हो सकती हैं, एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है, तो बताइए पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल कितना मूल्य लगेगा। 10,290 पुस्तकें हैं, उसके बाद उसको कह रहा है कि 98 पुस्तकें एक बॉक्स में पैक करनी है, एक बॉक्स का दाम 518 रुपया है, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉक्स निकालें, कितने बॉक्स में हम पैक करेंगे, 10,290 को 98 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 105।
और जब इसका मतलब है कि कितना बॉक्स लगेगा हमको 105। एक बॉक्स का दाम कितना रुपया लग रहा है 518। तो टोटल कॉस्ट निकालना है तो हो जाएगा 105 गुणे 518, आपका आंसर आएगा 54,390। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 54,390। ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे 10,000 1000 10 दहाई बराबर कितना। 10,000 10,000 मतलब 1000। 10,100 10,100 का मतलब कितना हुआ जी 1000। 10 दहाई 10 दहाई का मतलब 100 मिला के कितना, सबको प्लस कर दीजिए। ये पूछा गया प्लस करने पे कितना आएगा, आप ऐसे ही लिख के प्लस कर दीजिए। 0 0 0 0 0 0 0 तो 0 0 0 1 तो 1 0 1 तो 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12112 को 11 से और 13223 को 13 से भाग देने पे प्राप्त शेषफलों का योग है। ये हर वीडियो में क्वेश्चन इस तरह का आता है। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और मैं बताने भी नहीं जा रहा हूं। अगर आप सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बनाना है खुद से मेहनत करनी है। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि हाँ ये अलग क्वेश्चन है तो इसको ऐसे बनाइए। 1 2 1 1 2 इसको 11 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आता है लिखना है, जो आएगा यहाँ लिखना है। फिर 1 3 2 2 3 इसको 13 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा उसको लिखना है, और जो दोनों का शेषफल आएगा डिवाइड करने के बाद दोनों को प्लस कर दीजिए, आएगा आंसर हो गया। डिवाइड करने आता है उसको खुद से करना है आपको, और अगर नहीं आता है तो कमेंट में कीजिए कि सर हमको डिवाइड नहीं आता है, आपको डिवाइड सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 56,431 56431 में 6 के स्थानीय मान, इसमें 6 कौन सी जगह पे है जी 1000 की जगह पे। 6 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6000। और 4 के अंकित मान, अब 4 का अंकित मान कितना होता है जी तो 4 ही होता है। तो किसी भी नंबर का अंकित मान मतलब उतना ही। इसके बीच में क्या पूछा गया है अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। 6 9 9 5 कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होता है, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 30 36 42 के सबसे छोटे सारगुणज मतलब एलसीएम तथा सबसे छोटे सारगुणनखंड यानी एचसीएफ का गुणनफल है। नंबर है 30 36 42। इसका एक बार आपको निकालना है एलसीएम, फिर इसी का 30 36 और 42 इसका निकालना है एक बार आपको एचसीएफ, और तब जो आए उन दोनों का आपस में आपको कर देना है मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा बात है। एलसीएम निकालने का जो आप पुराना तरीका जानते हैं कि सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, वैसा नहीं करना है। एक बार बड़े नंबर से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 5 6 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका इससे। अब तो फिर कटने वाला है नहीं। 6 5 जा 30, 36 जा 180 और 187 जा 1260। ये एलसीएम निकल गया। और इसका एचसीएफ जब निकालिएगा ये तीनों नंबर का तो कितना आएगा जी 6। इसका एचसीएफ 6 होता है, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो प्रोडक्ट आपको निकालना है, क्वेश्चन के अनुसार प्रोडक्ट निकालना है 1260 इंटू 6 0 6 6 36 6 2 12 और 3 5 6
7560 आपका ऑप्शन हो गया पहला। बेहद आसान क्वेश्चन है। लगातार आप देख रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक ईयर में लगातार 50% ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल आए थे या उसके पिछले साल आए थे, ये लगातार आ रहे हैं। बस होता क्या है, डिजिट बदल गया, इसमें 30, 36, 42 दिया है, उसमें तो कुछ और दिया है, लेकिन आता ऐसे ही है। तो आपको इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं कि आप लगातार अगर उसका रिवीजन करते हैं तो 50% क्वेश्चन तो आप बहुत जल्द बना लेंगे, और बाद बाकी 50% रहा तो जो आपके टॉपिक्स मिल रहे हैं उस टॉपिक को आप क्लियर कीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और अगर उसको टोटल आप रिवाइज कर लेते हैं तो कंफर्म है कि 50% जो बचा है वो भी आपका बनेगा। यानी सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं उसको टोटली अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिए, और फिर उसके बाद जो बचेगा आपको इसके बाद जस्ट ये जैसे ही खत्म होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स और भी इम्पोर्टेंट हैं जिसको पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ जो पेडागोजी से जो पोर्शन है आपका उसको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका सीटेट निकल जाएगा, तो ये गलत बात है। पेडागोजी बहुत ही जरूरी है, उसको भी पढ़िए। सब जब पढ़िएगा ना, कंपटीशन में होता क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन सब पढ़िए। थोड़ा सा अगर 1-2-4 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो हर पोर्शन को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका कंपटीशन निकलता है। अगर आप किसी एक पोर्शन को दरकिनार कर देते हैं कि इसको चलो नहीं पढ़ेंगे, ये हमको नहीं आता है, बाकी सभी पोर्शन से बना लेंगे, तो आपका कंपटीशन कभी निकलने वाला नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। 84 के गुणनखंड लिखने हैं जी, और उसमें जो 7 के मल्टीपल आते हैं उसको जोड़ के बताइए कितना होता है आंसर। तो किसी नंबर का गुणनखंड लिखना तो हम आपको सिखाने वाले नहीं है, ये इसके पहले भी वीडियो में बोले थे कि गुणनखंड लिखना आपको आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड आप लिखिएगा और लिख करके उसमें जो 7 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं उसको जोड़ना है। आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 196 आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है कि जब दिल्ली में समय बज रहा हो 8:49 PM, उस समय सिडनी में अगले दिन का 1:19 AM बजता है। ये दिल्ली का टाइम है, इतना बजता है। उसी समय सिडनी में 1:19 AM होता है। तो पूछ रहा है कि अगर कभी ऐसा हो कि दिल्ली में किसी दिन समय बज रहा हो 11:19 AM, तो बताइए कि सिडनी में उस समय क्या समय हो रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पता कर लेना है कि ये जो दिल्ली का टाइमिंग है और जो सिडनी का टाइमिंग है इसके बीच कितने का डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस का इस्तेमाल करके इसमें उतना ऐड कर देना है और टाइमिंग आपको निकाल लेनी है। बेहद आसान क्वेश्चन है। अब कैसे पता करें दोनों के बीच कितने का डिफरेंस, तो देखते हैं। पहले बताइए 8:49 PM के बाद 12 बजे तक कितना टाइम और हुआ, तो निकाल लीजिए। आपको बताए हैं कैसे निकालते हैं। 12 बजे में से 8:49 को घटा लीजिए, इसमें से कैरी लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 घंटे को जो आप मिनट की तरफ कैरी लेके जाते हैं, जब हासिल लेते हैं तो 60 मिनट बजाता है वो। तो ये 60 मिनट में से 49 मिनट घटाइएगा, एक जैसे इधर लीजिएगा तो 60 मिनट में से 49 घटाइएगा तो 11 मिनट हो गया। ये 12 था तो 11 हो गया, 11 में से 3 घटाइएगा तो 3, यानी इतना हुआ जी 3 घंटे 11 मिनट। यानी इसका मतलब है ये घंटा है, ये मिनट है कि सिडनी का जो टाइम है अभी 12 बजे तक कितना हो गया, 3 घंटा 11 मिनट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ बज कितना रहा था जी 1:19।
यानी इसमें और 1:19 जोड़ दीजिए, 1 घंटा 19 मिनट और जोड़िए। 1 घंटा 19 मिनट जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए 9 1 10, 1 1 2 1 3, यानी इसका मतलब है कि सिडनी का टाइम दिल्ली के टाइम से 4 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है। अब आपको पता करना है कि दिल्ली में अगर 11:19 बज रहा हो तो सिडनी में कितना बज रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जोड़ दीजिए आप 4 घंटे 30 मिनट। जैसे ही जोड़िएगा तो 9 4 5, यानी इसका मतलब है कि 15:49। और 15:49 को आप अगर घड़ी के अनुसार चेंज करना चाहते हैं तो इसमें 12 घटा दीजिए, तो 12 घटाइएगा तो 3 घंटा 49 मिनट, यानी इसका मतलब है 3:49 PM बज रहा होगा। आपका ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर 3। एक बार और देख लीजिए, दिल्ली में इतना बज रहा था, सिडनी में इतना बज रहा था, तो पूछा कि दिल्ली में इतना बजेगा तो सिडनी में कितना बजेगा। पहले हम पता किए कि सिडनी का जो टाइमिंग है वो दिल्ली के टाइमिंग से कितना ज़्यादा, तो सिडनी का टाइमिंग दिल्ली के टाइमिंग से 4 घंटा 30 मिनट ज़्यादा है। दिल्ली में 11:19 बज रहा है, तो सिडनी में क्या बजेगा, तो 4 घंटा 30 मिनट जोड़ दिए तो 15:49 बजेगा। और 15:49 को अगर आप घड़ी के टाइम के अनुसार 12 घंटे वाली घड़ी के टाइम के अनुसार निकालेंगे तो इसमें से 12 घटा लीजिए, 3:49 PM। यही आपका आंसर हो गया। ये मैप वाला क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि को 125 किलोमीटर से दर्शाया जाता है। मतलब अगर मैप में डिस्टेंस है आधा सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो गया कि उसका टोटल जो वैल्यू है वो 125 किलोमीटर के बराबर है। करें यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है, दो नगरों के बीच की दूरी कितना है, 2000 किलोमीटर, तो बताइए कि मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। बताइए 2000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और 125 किलोमीटर मतलब 1/2 सेंटीमीटर का वैल्यू किसके बराबर है, 125 किलोमीटर के बराबर। तो बताना है आपको कि मैप में कितना डिस्टेंस दिखाई देगा। तो ठीक है, 2000 किलोमीटर को 125 से डिवाइड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। 2000 किलोमीटर को आप 125 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा कितना जी, 16। अब देखिए इसको डिवाइड किया तो 16 आया, लेकिन 1 सेंटीमीटर का वैल्यू इतना के बराबर नहीं है, ये आधा सेंटीमीटर का वैल्यू 125 किलोमीटर के बराबर है। और हम डिवाइड किससे किए हैं, 125 किलोमीटर से, तो ये जो निकला 16, ये आधा के लिए नहीं निकला, अभी 1 के लिए निकला है। आधा के लिए निकालने के लिए इसको आधा से फिर डिवाइड कर दीजिए, यानी 8, यानी कितना सेंटीमीटर दिखाई देगा जी, 8 के बराबर। यानी आपका ऑप्शन हो गया 3 आंसर। और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 2000 मिलीलीटर 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीलीटर, ये तो सही है। 25 शतांश का वैल्यू यानी 25/100 का वैल्यू 25/100, ये भी बिल्कुल सही है। 0.57 का वैल्यू 0.57000, 2 ही जीरो दिया है जी, ये भी सही है। 2 ही जीरो क्या है, 0.57 के बाद आप लिखते लिखते मर जाइएगा तभी खत्म होने वाला नहीं है। पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो और डिजिट के बाद अगर जीरो लगाना हो तो आपको जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। और जब लगातार 3 ऑप्शन सही तो चौथा देखने की आवश्यकता क्या है जी, चौथा अपने आप क्या हो गया, गलत है, क्योंकि 4 में से कोई एक गलत है ही। लेकिन अगर आपको विश्वास ना हो तो दिखा देते हैं कैसे गलत है। कह 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और 4.5 मीटर 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर है। साइड जो निकालिएगा आप स्क्वायर का, साइड ऑफ स्क्वायर जो है 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा 0.3 मीटर आएगा।
इसका एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आएगा 0.3 इंटू 0.3 यानी 0.9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लंबाई है 4.5 और चौड़ाई है 0.2, तो आपका वैल्यू आएगा 0.9 मीटर स्क्वायर। क्या 0.009 कभी भी 0.9 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत है। और जब गलत है यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ सितंबर 2015 से क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी 2016 के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पिछले संडे को, अभी जो संडे बीता है, इस संडे को आपने एग्ज़ाम दिया होगा। आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें सुबह में 7 बजे आप एग्ज़ाम देते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। लेकिन किसी का भी अभी 20 आउट ऑफ द 20 नहीं आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपको बताया गया कि इस चैनल के माध्यम से आपका जो रिजल्ट होगा उसको पब्लिश किया जाएगा, दिखाया जाएगा, सबको दिखाया जाएगा, उसके लिए बाकायदा वीडियो बनाई जाएगी। तो उन्हीं की सर्टिफिकेट को दिखाया जाएगा जो 20 आउट ऑफ 20 लेके आएंगे। अभी तक 19 तक लाने वाले लोग हैं, 20 आउट ऑफ 20 लाने वाले लोग नहीं हैं। तो हम लोग उसकी खोज में हैं कि कौन है जो 20 आउट ऑफ 20 लाएंगे। तो आपका मस्ट वेलकम है, आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और प्रयास कीजिए कि आपका 20 आउट ऑफ 20 आए। अगर आपका 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है तो समझिए कि या तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है तो आपका नहीं आ रहा है, अदरवाइज आपकी पढ़ाई बहुत ही पुअर है इसलिए नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपका 20 आउट ऑफ 20 आना चाहिए, यानी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप मेहनत कीजिए। धन्यवाद। अच्छा वेट, मैंने आपको जैसे इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको सीटेट मैथ से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो तो उसका समाधान करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, अगर आप हमको बताएंगे तो। इसके लिए मैं आपको अपना एक नंबर दे रहा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं उस नंबर पे, कोई भी समस्या हो सीटेट से रिलेटेड। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप संडे के दिन, सिर्फ संडे को, बाकी दिन मैं खाली नहीं रहता हूँ, सिर्फ संडे को शाम में 8 से 9 मतलब 8 से 9 PM आप बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कैसे तैयारी करें, क्या करें, कुछ भी समस्या हो तो आप 8 से 9 टाइम देंगे फिलहाल, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप इस पर कॉल कीजिए और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है।